बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे जायज़ा मशक 6 में सवाल नंबर 1 देखें। हर बयान के नीचे 4 जवाब दिए गए हैं। सही जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। MCQs हैं, MCQ सॉल्व करते जाएंगे और टिक लगाते जाएंगे। इसका पार्ट 1 देखें। रेडियन में tan इनवर्स 2 की कदर है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। अब बच्चे इसका पार्ट 1 देखें। रेडियन में tan इनवर्स 2 की कदर है। सबसे पहले हम शिफ्ट प्रेस किया, tan प्रेस किया, tan इनवर्स हो जाएगा 2 मालूम करेंगे। क्या आ गया हमारे पास? 63.43। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 63.43। अब बच्चे देखो, उन्होंने हमें कहा रेडियन में, तो हमने इसे आगे रेडियन में भी करना है। tan इनवर्स ले लिया 2 हमने, फिर आगे हम इसे रेडियन में करेंगे। रेडियन में करने के लिए हम पाई/180 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर आ गया 63.43। अब बच्चे देखो, आप लोग जानते हो पाई की क्या वैल्यू होती है? पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो यहाँ पर आ जाएगा 3.14 ओवर 180। अब हम पहले 63.43 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.14 से। ये देखें, ये आंसर आ गया। फिर हम इसे 180 पर डिवाइड कर देंगे। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास? 1.106। ये देखें, आंसर आया 1.106। अब बच्चे आप देखो, हम इसे राउंड ऑफ करके लिख लेंगे। ये जो 6 है ये 5 से बड़ा है ना। जब 5 से बड़ी वैल्यू हो या 5 हो तो हम साथ वाले नंबर्स में 1 प्लस कर देते हैं। अब 0 में अगर हम 1 प्लस करेंगे तो इसका 1 ही आ जाएगा। ठीक है बच्चे, ऐसे हम इसे राउंड ऑफ करके लिख लेंगे। अब फिर इसका क्या आंसर आएगा? ये देखो 1.11। ये इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है बच्चे, अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखो। कायमतुल जाविया मसल्लस में वितर 13 इकाइयाँ। कायमतुल जाविया मसल्लस हमने बना ली। इसे ए का नाम दे देते हैं, बी का नाम और सी का नाम। फिर उन्होंने कहा है वितर 13 है। अब वितर उन्होंने दिया हुआ है, ये वाली लाइन वितर की होती है, तो ये 13। फिर उन्होंने कहा है और एक जाविया थीटा इक्वल 30 डिग्री। थीटा भी उन्होंने हमें दिया हुआ है 30 डिग्री। फिर उन्होंने कहा है मुखालिफ जिले की लंबाई मालूम करें। उन्होंने हमें वितर की दे दी है, हमने इसके मुखालिफ की मालूम करनी है। अब बच्चे वितर का मुखालिफ होता है अमूद। इसका मतलब हमने अमूद मालूम करना है, तो इसे हम नाम दे देते हैं एक्स का, कि हमने एक्स मालूम करना है। अब अमूद मालूम करने के लिए बच्चे हम वो तिकनौती निस्बतें लगाएंगे जिसमें वितर आता हो और अमूद आता हो। साइन थीटा किसके इक्वल होता है? अमूद ओवर वितर के। क्योंकि अमूद हमने मालूम करना है, वितर हमें पता है। साइन थीटा की जगह हम थीटा की वैल्यू लिख लेंगे जो कि दी हुई है 30 डिग्री इक्वल अमूद। देखें, अमूद को हमने एक्स फर्ज किया है और वितर उन्होंने दिया हुआ है 13। अब हम अपने कैलकुलेटर पर साइन 30 मालूम कर लेते हैं। साइन 30, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास? 0.5। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.5। अब बच्चे आप देखो, ये जो 13 है इधर ये डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 के साथ तो इसका हमारे पास आ जाएगा 6.5। तो x इक्वल आ गया 6.5। ये आ गया हमारा अमूद। इसका भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 6.5 इकाइयाँ। ठीक है, ये इकाइयाँ उसका यूनिट है, जैसे उन्होंने वितर के साथ उसका यूनिट दिया हुआ है। ठीक है बच्चे, अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखें। अब बच्चे इसका पार्ट 3 देखें। इमारत से 50 मीटर दूर खड़ा शख्स इमारत की चोटी को 45 डिग्री के बुलंदी के जाविये पर देखता है। इमारत की ऊंचाई है। अब ये हो गई जमीन और ये हो गई इमारत की चोटी ऊंचाई पर। अब इमारत से 50 मीटर दूर खड़ा शख्स, ये एक शख्स खड़ा है जो कि है 50 मीटर दूर। अब वो इमारत की चोटी को 45 की बुलंदी के जाविये पर देखता है। अब बच्चे अगर हम अपनी आंख से ऊंचाई की तरफ देखें तो क्या बनता है? कौन सा जाविया बनता था? प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ा है, जाविया नजूल। अगर हम अपनी आंख से ऊंचाई की तरफ देखें तो जाविया कितना बन रहा है? 45 डिग्री। अब उन्होंने पूछा है इमारत की ऊंचाई क्या है, यानी हाइट। अमूद हमने मालूम करना है। ठीक है बच्चे, अब अमूद मालूम करने के लिए हम फॉर्मूला लगा लेंगे tan थीटा इक्वल अमूद ओवर कायदा, क्योंकि कायदा हमारे पास है और अमूद हमने मालूम करना है tan। अब थीटा उन्होंने हमें दिया हुआ है 45 डिग्री
इक्वल अमूद को हमने फर्ज किया है h से और कायदा उन्होंने हमें दिया हुआ है 50, तो कायदे की जगह यहाँ पर आ जाएगा 50। अब tan 45 डिग्री देखते हैं किसके इक्वल है। tan 45 इक्वल होता है 1 के, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, ये 50 इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। h इक्वल 50 1 जार 50। ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका आंसर h इक्वल 50 मीटर। इसका अमूद भी आ गया 50 मीटर। कायदा उन्होंने मीटर में दिया हुआ है इसलिए हम अमूद के आंसर के साथ भी मीटर लगा देंगे। ये देखें, इसका भी ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है बच्चे, अब बच्चे इसका नेक्स्ट पार्ट देखें। सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। अब बच्चे आ जाए अपनी बुक के आप लोग पेज नंबर 108 पर। यहाँ पर उन्होंने हमें बताया है कि सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पर हम लिख भी लेंगे कि सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के। ठीक है, ये फॉर्मूलाज अच्छे से याद रख लेने आपने। अब सीकेंड स्क्वायर थीटा की जगह आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये वाला। ठीक है, अब देखो प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा एक दूसरे से कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, 1 इक्वल 1। यही हमारी राइट हैंड साइड थी। अब बच्चे देखें, इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे इसका नेक्स्ट पार्ट देखें। अगर साइन थीटा इक्वल 3/5 और थीटा एक हादा जाविया हो तो कोज स्क्वायर थीटा मालूम करें। अब साइन थीटा इक्वल है 3/5 के। ठीक है, अब बच्चे हमने कोज स्क्वायर थीटा मालूम करना है। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या फॉर्मूला था? कोज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। अब यहाँ से हमने कॉज स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। कॉज स्क्वायर थीटा को हमने इक्वल के इस साइड ही रहने देना है 1, प्लस साइन स्क्वायर थीटा को इक्वल के दूसरी साइड ले जाना है। इधर ये प्लस का है, इक्वल के इस साइड आके इसने माइनस का हो जाना है। अब कॉज स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉज स्क्वायर थीटा की जगह लिख देंगे 1 माइनस, अब साइन थीटा की वैल्यू उन्होंने दी हुई है हमें 3/5। अब इसका स्क्वायर भी है तो हम इसके ऊपर स्क्वायर लगा लेंगे 1 माइनस, अब 3 का स्क्वायर लेंगे 9, 5 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 25। अब देखो ये वाले 1 के नीचे कुछ नहीं है ना, इसका मतलब 1 तो हो गई। अब अगर हम 25 का एलसीएम लेंगे, ये देखो 5 5 जार 25, 5 1 जार 5, क्या एलसीएम आया 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 जार 25, इसका एलसीएम भी क्या आएगा 25। ठीक है, अब बच्चे देखो 1 के नीचे एलसीएम वाली रकम 25 नहीं है ना, तो 1 को 25 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 1 जार 25। क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि 1 के नीचे एलसीएम वाली रकम, एलसीएम क्या आया 25, 1 के नीचे 25 नहीं था ना, इसलिए उसे 25 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब 9 के नीचे 25 है तो 9 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब 25 में से अगर हम 9 माइनस करें, इसका हमारे पास आ जाता है 16/25। ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका आंसर, तो इसका हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे इसका पार्ट 6 देखें, 5 π/24 रेडियन। ये ना उन्होंने हमें रेडियन में दिया हुआ है, हमने इसे डिग्री में करना है। अब बच्चे आप लोग जानते हो रेडियन को डिग्री में करने के लिए हम क्या करते हैं 180/π के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब भी वैल्यू आपको रेडियन में दी हो ना, आपने उसे डिग्री में करना हो तो आपने 180/π के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब पाई से कट गया। ठीक है, अब हम 24 और 180 को कट करके देख लेते हैं। ये देखें बच्चे, अगर हम 12 के टेबल पर कट करें, 15 12 जार 180, 12 2 जार 24। ठीक है, अब आगे ये फर्दर किसी टेबल पर नहीं कट हो रहे, एक टेबल पर ही कट होने चाहिए ना, तो हम 15 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आ जाएगा हमारे पास 75/2। ठीक है, 2 ये वाला। अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो इसका हमारे पास क्या आ गया 37.5 डिग्री। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 37.5 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे हमने इसे डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, तो इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी। अब नेक्स्ट देखें बच्चे, 292.5 डिग्री इक्वल रेडियन। अब इसे हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब ये उन्होंने हमें डिग्री में दिया हुआ है। जब बच्चे कोई वैल्यू आपको डिग्री में दी हो और आपने रेडियन में करनी हो तो आपने क्या करना है π/180 के साथ
साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब बच्चे ये दोनों किसी भी टेबल पर कट नहीं होंगे, इधर पॉइंट है तो इसे हम डायरेक्ट ही सॉल्व कर लेंगे। ये देखो 292.5 को पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका यही आ जाएगा ओवर 180। अब हम 292.5 को 180 पर डिवाइड कर देंगे तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 1.625 रेडियन। यहाँ पर हम आंसर लिख लेंगे 1.625 और साथ में ये वाला पाई भी आ जाएगा। ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका आंसर। ये देखें ऑप्शन नंबर डी 1.625 रेडियन। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे इसका पार्ट 8 देखें, दर्ज झैल में से कौन सी एक दुरुस्त तिकोनी इकाइयाँ हैं। ये 4 उन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं, हमने मालूम करना है कि कौन सी दुरुस्त इकाई है। इसका पार्ट ए है cos π/2 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा। अब यहाँ पर है cos, अब π/2 लिख लेंगे। अब देखो बच्चे ये π/2 रेडियन में है ना, अगर किसी के साथ पाई लगा हो तो उसका यही निशानी होती है कि ये रेडियन में है। तो सबसे पहले तो हमने इसे डिग्री में करना है। डिग्री में करने के लिए 180/π के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाली रकम वैसे की वैसे ही आ जाएगी। अब देखो बच्चे पाई पाई से कट गया, 2 1 जार 2, 2 9 जार 18 और साथ में 0 भी लग जाएगा। कॉस, अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा। ठीक है बच्चे, अब देखो बच्चे ऐसे उन्होंने हमें ये पाई की यही निशानी होती है ना कि ये रेडियन में है, तो सबसे पहले हमने इसे डिग्री में कर लेना है। अब हमने ये साबित करना है कि क्या यही इकाई हमारी दुरुस्त है। तो इसके लिए ना बच्चे आ जाएं अपनी पेज नंबर 106 पर। ये देखो उन्होंने बताया हुआ है कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है साइन थीटा के। सेम यहाँ पर भी हमारे पास आया cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा। इसका क्या मतलब है कि जो उन्होंने हमें पहले ही इकाई दी हुई है वो इसकी दुरुस्त है। ये देखें इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बच्चे इसका पार्ट 9 देखें, साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री किसके इक्वल होता है बच्चे, मैंने आपको एक्सरसाइज 6.4 सॉल्व करने से पहले एक ट्रिक की मदद से ना एक टेबल सॉल्व करवाया था। अब यही टेबल उसमें काम आएगा। ये देखो साइन 60 डिग्री किसके इक्वल होता है जजर 3/2 के। अगर ये टेबल आपको ड्रॉ करना आता हो तो आपको ये मतलब MCQ सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 60 डिग्री इक्वल जजर 3/2। ये टेबल ड्रॉ करना है, मैंने आपको सिखाया हुआ है एक ट्रिक की मदद से। एक्सरसाइज 6.4 का लेक्चर ले ले, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ठीक है बच्चे, ये बस आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब यहाँ पर देखें बच्चे इसका पार्ट 10, cos स्क्वायर 100 पाई प्लस साइन स्क्वायर 100 पाई। अब बच्चे देखो थीटा ये उन्होंने हमें दिया हुआ है 100 पाई। थीटा दोनों का सेम है ना, तो यहाँ पर हमने एक मतलब पढ़ा था फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा भी दोनों का सेम है ना 100 पाई, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। हम यहाँ पर डायरेक्ट ही लिख लेंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ठीक है बच्चे, ये आ गया इसका आंसर। ये देखिए ये आ गया इसका ऑप्शन नंबर A1। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे हमने अपने सारे ही MCQ सॉल्व कर लिए। अगर आपका कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में लास्ट में पूछेगा। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स सवाल नंबर 2 की स्टेटमेंट देखें, दिए गए जावियों को, ठीक है, इसका पार्ट ए देखें रेडियन में तब्दील करें और जवाब को पाई की शक्ल में लिखें। ये उन्होंने हमें ना डिग्री में दिया हुआ है, हमने इसे रेडियन में करना है। ठीक है, अब बच्चे आप लोग जानते हो कि अगर कोई वैल्यू हमें डिग्री में दी हो और हमने उसे रेडियन में करना हो तो हम क्या करते हैं π/180 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब ये दोनों कट हो रही हैं तो हम इसे कट कर देंगे, दोनों 5 के टेबल पर कट हो रही हैं। ये देखो तो कितना आ गया 36 और 255 को 5 के टेबल पर कट करेंगे। ये तो जानते ही हो ना कि दोनों को एक ही टेबल पर कट करना है, तो इधर आ जाएगा 51। अब बच्चे ये आगे 3 के टेबल पर कट हो रहा है 36। इधर पहले हम लिख भी लेते हैं कि 51 मल्टीप्लाई पाई/2
36, ठीक है। अब इसे हम 3 के टेबल पर कट कर देते हैं। 36 को 3 के टेबल पर कट करेंगे तो इधर आ जाएगा 12। 51 को 3 के टेबल पर कट करेंगे तो इसका आ जाएगा 17, ठीक है बच्चे। अब आगे ये किसी भी एक टेबल पर कट नहीं हो रहे, तो 17 को पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा 17 पाई ओवर 12, ठीक है बच्चे। ये आ गया इसका आंसर। अगर पाई साथ में हो तो इसकी यही निशानी होती है कि ये रेडियन में है, तो हम इसके आंसर के साथ ऐसे रेडियन में लिख देंगे, ठीक है बच्चे। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखें। 75 डिग्री 45 मिनट, ये जो एक लाइन लगी होती है ना, इसका ये मतलब होता है कि ये मिनट में है। अब बच्चे इसका पार्ट 2 देखो। 75 डिग्री 45 मिनट, ये जो छोटी सी लाइन लगी होती है ना, इसका यही मतलब होता है कि मिनट। अगर 2 लाइनें लगी हों तो सेकंड, अब ये एक लाइन लगी हुई है तो मिनट। अब बच्चे 75 तो डिग्री में है, लेकिन हमने 45 को भी डिग्री में करना है, तो अगर हमने मिनट को डिग्री में करना हो ना, तो हम वो वाली रकम को 60 पर तकसीम कर देते हैं। यानी 45 मिनट में है, इसे हमने डिग्री में करना है तो इसे हमने 60 पर तकसीम कर देना है। इधर प्लस आ जाएगा, प्लस अब हम 45 डिवाइड 60 कर देंगे तो ये देखें क्या आ गया हमारे पास 0.75। अब हम इन दोनों, ये भी हमारे पास डिग्री में आ गया, तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। ये देखो 0.75 प्लस 75, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 75.75 डिग्री। अब ये बच्चे हमारे पास रकम तो डिग्री में आ गई, अब हमने इसे रेडियन में करना है। अब सबसे पहले तो हमने इसका पॉइंट ख़त्म करना है। पॉइंट ख़त्म करने के लिए क्या लिखेंगे, ये देखो रकम को वैसे लिख लेंगे पॉइंट के बगैर, पॉइंट का 1 लगा देंगे। अब पॉइंट के बाद कितनी रकमें हैं, 2 रकमें हैं ना, तो 2 0 आ जाएंगे। जैसे छोटी क्लासेस में हम इशारिया ख़त्म करते थे, इशारिये के बगैर रकम लिख ली, इशारिये का 1 लगा दिया, इशारिये के बाद 2 रकमें थी तो 2 0 लग गए। अब इसे हमने रेडियन में हमें करना है, तो क्या करेंगे, पाई ओवर 180 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसे हम टेबल्स पर कट कर देंगे। अब बच्चे हम 180 को भी 15 के टेबल पर कट करके देख लेंगे। ये देखो तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 12। अब 7575 को भी 50 के टेबल पर कट करके देख लेंगे, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 505, ठीक है। अब हमारे पास क्या आंसर आया 505 ओवर 100 मल्टीप्लाई पाई ओवर 12। अब हम बच्चे 505 को 5 के टेबल पर कट करके देख लेते हैं, तो इधर आ जाएगा 101। अब हम 100 को भी 5 के टेबल पर कट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 20, ठीक है। अब बच्चे देखो, अब 101 और 20 किसी भी एक टेबल पर कट नहीं हो रहे। कट करने के लिए ज़रूरी है ना कि दोनों एक ही टेबल पर कट हों, तो हम 101 को पाई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आ जाएगा 101 पाई। अब अगर हम 20 को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो इसका हमारे पास आ जाएगा 240, ठीक है। अब बच्चे आगे ये कट नहीं हो रहे तो इसका यही आंसर आएगा, ठीक है। और साथ में हम इसके रेडियन भी लगा देंगे क्योंकि हमने इसे रेडियन में कन्वर्ट किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे अब इसका पार्ट 3 देखें, 142.5 डिग्री। अब इसे भी हमने रेडियन में करना है। रेडियन में करने के लिए सबसे पहले इसका हम पॉइंट खत्म कर देते हैं। पॉइंट के बगैर रकम लिख लेते हैं, ठीक है। इशारिये के बगैर ये सारी रकम लिख ली, इशारिये का 1 लगा दिया। अब इशारिये के बाद एक रकम है ना, तो एक 0 लग जाएगा, मल्टीप्लाई पाई ओवर 180, ठीक है। अब हम इन दोनों को कट करके देख लेते हैं कि ये कौन से टेबल पर इजीली कट हो रहे हैं। अब बच्चे 15 के टेबल पर कट कर लेते हैं। इसे 15 के टेबल पर कट करेंगे तो आ जाएगा 95। अब 180 को कट करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा, ये देखें 12, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया 95 ओवर 10 मल्टीप्लाई पाई ओवर 12, ठीक है बच्चे। अब 95 को भी हम 5 के टेबल पर कट कर लेंगे, तो क्या आंसर आ गया 19। और 10 को 5 के टेबल पर कट करेंगे, 5 2s are 10, तो यहाँ पर क्या आएगा 2। अब बच्चे अब ये जो 19 है या 2 है या 12 है, ये दोनों एक टेबल पर कट नहीं हो रहे, तो हम 19 को पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 19 पाई, 12 2s are
124। अब ये आगे एक टेबल पर कट नहीं हो रहे तो यही इसका आंसर आ जाएगा और साथ में हम इसके रेडियन भी लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं इसके पार्ट बी की तरफ। अब बच्चे इसका पार्ट बी देखें, रेडियन से डिग्री में तब्दील करें। ये पाई की यही निशानी होती है कि ये रेडियन में है, तो हमने रेडियन से डिग्री में तब्दील करना है। फिर जवाब को हमने डिग्री में भी करना है, मिनट में भी करना है और सेकंड में भी करना है। ठीक है, अब देखो बच्चे, ये उन्होंने पहले हम इसे डिग्री में कर लेते हैं, 17 पाई ओवर 24। अब जब हम रेडियन को डिग्री में करते हैं ना, हम 180 ओवर पाई के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। पाई पाई से कट गया, अब हम इन दोनों को कट कर देंगे। ये देखें बच्चे, 12 2s are 24, 180 को 12 के टेबल पर कट करेंगे तो इसका आ जाएगा हमारे पास 15। ठीक है, अब 15 को 17 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 255 ओवर 2। अब बच्चे आगे ये फर्दर कट नहीं हो रहे, लेकिन ये दोनों तकसीम हो रहे हैं ना, तो हम 255 को 2 पर डिवाइड कर देंगे तो क्या आंसर आ गया 127.5 डिग्री। अब बच्चे अगर आपके पास पॉइंट में आंसर आ जाए ना, फिर आप इसे मिनट और सेकंड में तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, कैसे तब्दील करना है, ये जो ना पॉइंट से पहले रकम है उसे आपने अलग लिख लेना है, ऐसे 127 ऊपर डिग्री लगा देना है, फिर प्लस, अब जो पॉइंट के बाद रकम है उसे आपने अलग लिख लेना है। अब पॉइंट के बाद क्या है 0.5, तो 0.5 भी साथ में लिखना है। अब इसे हमने जब मिनट में करना है ना, तो इसे हमने 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, पॉइंट से पहले वाली रकम को अलग करके लिख लिया, पॉइंट के बाद वाली रकम को अलग, और इसे मिनट में करना है तो 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर आ जाएगा 127 डिग्री। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 मल्टीप्लाई 0.5, पॉइंट से पहले 0 लगाएं ना लगाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 30, तो यहाँ पर आ गया 30 मिनट। अब बच्चे अगर हमारे पास यहाँ पर ना पॉइंट में आंसर आता तो इसने आगे सेकंड में तब्दील हो जाना था, लेकिन पॉइंट में आंसर नहीं आया ना, तो इसलिए आगे ये सेकंड में तब्दील नहीं होगा, ये सिर्फ मिनट तक ही रहेगा। अगर हमारे पास यहाँ पर भी आंसर पॉइंट में ना आता ना, तो हम इसे मिनट और सेकंड में नहीं कर सकते थे, तो फिर उसका वैसे ही हमने डिग्री में ही आंसर लिख देना है। ठीक है, अगर पॉइंट में आंसर आएगा फिर मिनट और सेकंड में करेंगे। अब बच्चे इसका पार्ट 2 देखें, 7 पाई ओवर 12। अब ये भी रेडियन में है तो हम इसे भी डिग्री में करेंगे। डिग्री में करने के लिए क्या करते हैं, रकम को 180 ओवर पाई के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये पाई पाई से कट गया, अब हम 12 और 180 को कट करके देख लेते हैं। 12 के टेबल पर ही कट करके देख लेते हैं, कट हो जाता है। ठीक है, 12 1s are 12, 15 12s are 180। अब हमारे पास क्या रह गया 7 मल्टीप्लाई 15। अब हम 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 105 डिग्री। ठीक है बच्चे, तो जी स्टूडेंट्स अब देखो जो हमारा आंसर आया है ये पॉइंट में नहीं आया ना, यानी इशारिये में नहीं आया, इसीलिए हम इसे आगे मिनट और सेकंड में हल नहीं कर सकते, हम यहाँ तक ही डिग्री में ही लिख देंगे। ठीक है, अगर पॉइंट में आंसर आया होता फिर हम आगे उसे मिनट में कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे देखें इसका पार्ट 3 देखें, 11 पाई ओवर 16। अब पाई की यही निशानी होती है कि ये रेडियन में है, तो जब हमने इसे डिग्री में करना है तो हमने क्या करना है 180 ओवर पाई के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ऐसे। अब पाई पाई से कट गया, अब 16 और 180 को कट करके देख लेते हैं। अब बच्चे देखो 4 4s are 16, 180 को 4 के टेबल पर कट करेंगे तो इसका आ जाएगा 45। अब आगे ये मजीद किसी भी एक टेबल पर कट नहीं हो रहे। ठीक है, अब हम 45 को 11 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 495 और नीचे है हमारे पास 4। ठीक है, अब हम 495 को 4 पर डिवाइड कर देंगे तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 123.3
0.75 डिग्री। अब ये पॉइंट में आंसर आया है ना, इसीलिए हम इसे आगे मिनट में कर सकते हैं। यहाँ पर हमने पॉइंट से पहले वाली रकम को अलग करके लिख लेना है। पॉइंट से पहले क्या है 123 और उसके ऊपर ऐसे डिग्री लगा देनी है, फिर दरमियान में प्लस लगा देना है, फिर जो पॉइंट के बाद रकम है उसे हमने अलग करके लिख लेना है, साथ में पॉइंट भी लगाना है 75। अब अगर आप चाहो पॉइंट से पहले 0 लगा सकते हो, अगर ना चाहो तो नहीं भी लगा सकते, इससे कोई नहीं फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चे। अब हमने डिग्री को सेकंड में करना है, इसीलिए हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ। ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर हमने लिख देना है मल्टीप्लाई 60। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे 123 डिग्री। अब इसके ऊपर हम ऐसे एक लाइन लगा देंगे, इसका ये मतलब है कि हम इसे मिनट में कर रहे हैं। ठीक है, अब ये प्लस हम नहीं लिखेंगे, अब 0.75 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 45। तो यहाँ पर आ जाएगा 123 डिग्री ये वाला, फिर यहाँ पर आ जाएगा 45 मिनट। ठीक है, ये वाली जो लाइन होती है ये मिनट की होती है। अब ये हमारा पॉइंट में आंसर यहाँ पर नहीं आया, तो इसीलिए हम इसे आगे सेकंड में नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर भी हमारा पॉइंट में आंसर आता तो हम इसे आगे भी सेकंड में कर सकते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 3 की स्टेटमेंट देखें, दर्ज झैल तिकनौती इकाइयों को साबित करें। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चे। पार्ट 1 देखें, ये उन्होंने हमें लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है या ये राइट हैंड साइड। या तो हमने लेफ्ट को सॉल्व करके राइट को इक्वल लाना होता है या राइट को सॉल्व करके लेफ्ट को इक्वल लाना होता है। ठीक है, इनमें से हम एक मतलब सॉल्व कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो रही है इसमें से, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ये किसके इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड? साइन थीटा ओवर 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, अब बच्चे चैप्टर नंबर 1 में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.2 थी शायद, ये देखें, वहाँ पर हम करते होते थे ये मुखरिज को नातिक बनाते थे। फिर हम क्या करते थे, ये देखो मैं एक मरतबा आपको आपकी बुक में से भी दिखा भी देती हूँ। आ जाए पेज नंबर 13 पर। ये वाले बच्चे क्वेश्चन जहाँ पर मुखरिज को नातिक बनाते होते थे, ये एग्जाम्पल से ही मैं समझा देती हूँ। हम क्या करते थे, नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई भी करते थे और डिवाइड भी करते थे, लेकिन दरमियान वाली रकम का साइन चेंज कर कर, अगर इधर प्लस है तो यहाँ पर हम माइनस लगा देते थे। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई भी करते थे और डिवाइड भी करते थे। सेम यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, लेकिन साइन चेंज कर कर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस है लेकिन हम यहाँ पर प्लस प्लस लगा देंगे। ये दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो हम लिख लेंगे साइन थीटा, मतलब मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऐसे ही लिख लेंगे साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। अब देखो बच्चे, एक रकम माइनस में एक प्लस में, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला ओपन होगा। फॉर्मूला क्या था, ये देखो, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। फॉर्मूला यहाँ पर ओपन है, हमने फॉर्मूला क्लोज करना है। एक रकम प्लस में है, एक रकम माइनस में है, हम फॉर्मूला क्लोज कर देते हैं। ए का स्क्वायर यानी पहली रकम का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 का स्क्वायर, माइनस फॉर्मूले का बी का स्क्वायर यानी दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। अब दूसरी वैल्यू क्या है, कॉस थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा हम वैसे का वैसे ही लिखा रहने देंगे। अब बच्चे 1 का स्क्वायर लेंगे 1 ही आ जाएगा, कॉस थीटा का स्क्वायर लेंगे तो इसका आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इक्वल, अब देखो, अब साइन थीटा हम वैसे ही लिखा रहने देंगे, साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। अब बच्चे यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, हमने ना जब क्वेश्चन ये वाले सॉल्व कर रहे थे, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद हो, ये देखें मैं आपको बताती भी हूँ वो फॉर्मूला क्या था। ये देखें बच्चे, फॉर्मूला ये था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल था 1 के। आपके पेज नंबर 108 पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख भी लेते हैं। क्या फॉर्मूला था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1।
ठीक है। अब यहाँ से बच्चे हम साइन स्क्वायर थीटा वैसे ही लिखा रहने देंगे इक्वल 1। ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसे हम इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे, इधर ये प्लस का है, इक्वल के इस साइड आके ये माइनस का हो जाएगा। ये आपने फॉर्मूलाज भी ऐसे साथ में लाजमी लिखने हैं। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये देखो किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर थीटा के, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब बच्चे साइन स्क्वायर थीटा, इसका क्या मतलब है कि 2 साइन स्क्वायर थीटा है। आप ऐसे डायरेक्ट भी काट सकते हो, अलग अलग करके भी लिख सकते हो। अलग अलग करके ही लिख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये देखो साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसका मतलब 2 साइन है, तो यहाँ पर हम एक मर्तबा भी लिख लेंगे साइन थीटा और एक मर्तबा फिर लिख लेंगे। ठीक है, यानी साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे तोड़कर लिख लेंगे। इसके ऊपर स्क्वायर है ना, इसका मतलब ये 2 मर्तबा है, तो इसे हम ऐसे अलग अलग करके लिख लेंगे। साइन थीटा से कट गया। अब हमारे पास क्या आ गया, 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ठीक है बच्चे। अब बच्चे अगर आप गौर करें हमारी राइट हैंड साइड क्या थी, यहाँ पर हम लिख भी लेंगे राइट हैंड साइड। अपनी स्टेटमेंट पर देखें हमारी राइट हैंड साइड क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब देखो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, ये राइट हैंड साइड का आंसर, दोनों के आंसर सेम है ना, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख देना है बस साबित हुआ कि, क्या हमने साबित किया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चे, यही चीज हमने प्रूव करनी थी। ऐसे हमने लेफ्ट को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल ले आए। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बच्चे इसका पार्ट 2 देखें, साइन थीटा कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल 1 ओवर सेकेंड स्क्वायर थीटा। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन थीटा कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा। अब बच्चे देखो साइन थीटा, अब कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है, ये देखो आ जाए अपनी बुक के पेज नंबर 105 पर। यहाँ पर देखें कोसेक थीटा इक्वल 1 ओवर साइन थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूलाज आपने साथ साथ में याद कर लेने हैं। तो यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं कि कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है, 1 ओवर साइन थीटा के। तो कोसेक की जगह यहाँ पर आ जाएगा 1 ओवर साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ये वाला। ठीक है। अब बच्चे देखो ये साइन थीटा, यहाँ पर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये साइन थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो साइन थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। साइन थीटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका साइन थीटा ही आ जाएगा। ओवर नीचे भी साइन थीटा है तो नीचे भी आ जाएगा। अब माइनस, अब ये साइन थीटा को इस साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब साइन थीटा से कट गया, यहाँ पर रह जाएगा 1। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चे देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, फॉर्मूला क्या था कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल था, 1 के। आप कॉस पहले भी लिख सकते हो, साइन बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ से हमने कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेना है। ये देखो कॉस स्क्वायर थीटा 1 ये वाला, साइन स्क्वायर थीटा को इक्वल के दूसरी साइड ले जाना है। इधर ये प्लस का है, इक्वल के इस साइड आके इसने माइनस का हो जाना है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आया, कॉस स्क्वायर थीटा के। किसके इक्वल आया, कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक है बच्चे। अब फिर हमने एक फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। ये देखें फॉर्मूला क्या था, सेकेंड थीटा इक्वल 1 ओवर कॉस थीटा। ठीक है। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख भी लेंगे, सेकेंड थीटा इक्वल 1 ओवर कॉस थीटा। ठीक है बच्चे। अब ये जो कॉस थीटा है ये इधर डिवाइड हो रहा है ना, यानी बटे के नीचे है, इसे हम इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है। अब ये इधर मल्टीप्लाई की सूरत में है, तो जब इसे हम इक्वल के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, यानी बटे के नीचे आ जाएगा, क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई की सूरत में है। अब कॉस थीटा किसके इक्वल आया, 1 ओवर सेकेंड थीटा के, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ओवर सेकेंड थीटा। ये फॉर्मूलाज रफ में सॉल्व मत कीजिएगा, 3 डॉट्स लगाकर साथ में सॉल्व कीजिएगा ताकि एग्जामिनर को भी समझ आए आपकी बात की। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है तो सेकेंड के ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर
कॉज स्क्वायर थीटा है। ठीक है बच्चे, अब ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब अपनी राइट हैंड साइड देखें। राइट हैंड साइड हमारी क्या आई, 1/sec स्क्वायर थीटा। अब देखो बच्चे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम है ना, तो यहाँ पर हमने लिख देना है पस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चे, यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे इसका पार्ट 3 देखें। कोसेक थीटा माइनस सेकंड थीटा ओवर कोसेक थीटा प्लस सेकंड थीटा, ये इक्वल आना चाहिए 1 माइनस टेन थीटा ओवर 1 प्लस टेन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख ली। ठीक है, अब बच्चे देखो ये जो कोसेक थीटा है, ये आपकी बुक के पेज नंबर 105 पर उन्होंने बताया हुआ है कि कोसेक थीटा इक्वल होता है 1/sin थीटा के। ठीक है, माइनस ये वाला। अब सेकंड थीटा किसके इक्वल होता है, सेकंड थीटा इक्वल होता है 1/cos थीटा के। ठीक है, अब बटा ये वाला, यहाँ पर हम ऐसे बड़ा करके लगा लेंगे। अब यहाँ पर भी कोसेक थीटा है, तो कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है, 1/sin थीटा के। यहाँ पर हम लिख भी लेंगे कि कोसेक थीटा किसके इक्वल है, 1/sin थीटा के, और सेकेंड थीटा किसके इक्वल है, 1/cos थीटा के। यहाँ पर हम साइड में ऐसे लिख भी लेंगे। अब यहाँ पर प्लस है, प्लस आ जाएगा। अब सेकेंड थीटा की जगह हम लिख लेंगे 1/cos थीटा। ये लाइन लगा लेते हैं। अब साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पर ये नीचे वाली वैल्यू ना देखें, ऊपर वाली देखें पहले। साइन थीटा कॉस थीटा, हम एलसीएम ले लेंगे। जब हम एलसीएम ले लेंगे ना, तो साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे इकट्ठा करके लिख लेंगे। ठीक है, अब बच्चे हमने क्या करना है, नीचे वाली वैल्यू को नीचे लिख लिया, ऊपर वाली वैल्यू को ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। 1 को cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 1 को cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा cos थीटा ही, माइनस ये वाले 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 को sin थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका sin थीटा ही आएगा। ठीक है, सेम यहाँ पर भी हम एलसीएम ले लेंगे। sin थीटा और cos थीटा ऐसे नीचे लिख लेंगे, और ऊपर वाली वैल्यू को एक दूसरे के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 1 को cos थीटा के साथ करेंगे, cos थीटा ही आएगा। अब यहाँ पर प्लस है, प्लस लगा देंगे। ये वाले 1 को sin थीटा के साथ करेंगे तो इसका sin थीटा ही आएगा। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर देखें क्या आया हमारे पास, cos थीटा माइनस sin थीटा, sin थीटा cos थीटा। अब बच्चे देखो ये बटे की सूरत में है ना, तो बटे का क्या मतलब होता है कि ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो हम ऐसे डिवाइड का साइन लगा देंगे, यानी तकसीम का, और फिर अपनी ये वाली रकम लिख लेंगे। मतलब बड़ा बटा नहीं लगाएंगे, उसकी जगह तकसीम का साइन लगा देंगे। प्लस साइन थीटा, इधर प्लस भी है, और पीछे आया हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा। अब बच्चे देखो, अब यहाँ पर तकसीम का साइन है ना, यानी डिवाइड का, तो हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना होता है। ये वाली वैल्यू हम वैसे ही लिख लेंगे। अब ये वाला जो डिवाइड है इसे हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं ना, तो साथ वाली रकम उलट जाती है। ये रकम नीचे है ना, तो ये ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली रकम नीचे आ जाएगी। ठीक है, जब भी आपने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है ना, तो उसके साथ जो वैल्यू होती है वो ऐसे उलट जाती है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब देखो कॉस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों एक दूसरे से कट गए, और पीछे हमारे पास अब क्या रह गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब बच्चे देखो यहाँ पर ना हमारे पास मतलब ऐसे कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, तो हम लोग ना ये चीज़ आपने याद रखनी है कि tan थीटा किसके इक्वल होता है। tan थीटा इक्वल होता है sin थीटा ओवर cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए ना हमने क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों ने लिख देना है कि cos थीटा को
तकसीम करने से, मतलब हमने दोनों वैल्यूज़ के साथ cos थीटा को तकसीम कर देना है। बच्चे यहाँ पर हम लिख लेंगे cos थीटा को तकसीम करने से। अब हम ये वाली वैल्यू के साथ भी cos थीटा को तकसीम कर लेंगे और नीचे वाली वैल्यू के साथ भी, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेंगे cos थीटा माइनस साइन थीटा, इससे भी हम cos थीटा के साथ तकसीम कर देंगे, ठीक है। अब बटा ये वाला, अब हमारे पास क्या है cos थीटा प्लस साइन थीटा, इसे भी हम cos थीटा के साथ तकसीम कर देंगे, मतलब दोनों रकमों को हम तकसीम कर देंगे, ठीक है बच्चे। अब देखो आप cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये दोनों के साथ cos थीटा तकसीम हो रहा है ना, तो यहाँ पर हम ऐसे करेंगे कि cos थीटा के साथ भी cos थीटा को अलग करके लिख लेंगे, फिर यहाँ पर माइनस है माइनस लगा देंगे, और साइन थीटा के साथ भी cos थीटा को अलग करके लिख लेंगे, मतलब दोनों वैल्यूज़ के साथ अलग अलग करके लिख लेंगे। सेम बच्चे यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे, cos थीटा के साथ cos थीटा को अलग करके लिख लेंगे, यहाँ पर प्लस है प्लस लगा देंगे। अब हम साइन थीटा के साथ भी cos थीटा को अलग करके लिख लेंगे। अब बच्चे देखो cos थीटा से कट गया, ये वाला cos थीटा से कट गया, तो इधर क्या रह जाएगा 1 1, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस, अब देखो साइन थीटा ओवर cos थीटा। अब आप लोग जानते हो कि tan थीटा किसके इक्वल था, tan थीटा इक्वल था साइन थीटा ओवर cos थीटा के, तो यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा और cos थीटा है, यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा ओवर cos थीटा है, तो यहाँ पर आ जाएगा tan थीटा। अब देखो 1 प्लस, अब यहाँ पर भी साइन थीटा ओवर cos थीटा है, तो यहाँ पर भी इसकी जगह tan थीटा आ जाएगा, ठीक है बच्चे। ये आ गई हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हमारी राइट हैंड साइड क्या थी, हमारी राइट हैंड साइड थी 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा। अब आप देखो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम है ना, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख देना है बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ठीक है बच्चे, ऐसे हम लिख देंगे। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे इसका पार्ट 4 देखें, tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल 1 ओवर साइन थीटा cos थीटा। अब बच्चे इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। अब मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया है कि tan थीटा किसके इक्वल था, साइन थीटा ओवर cos थीटा के, तो tan की जगह यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा ओवर cos थीटा प्लस, अब देखो प्लस यहाँ पर है cot थीटा। अब बच्चे tan का जब हम उलट कर देते हैं ना, तो हमारे पास बन जाता है cot। ये देखो अपने बुक के पेज नंबर 105 पर आओ, tan थीटा इक्वल साइन थीटा ओवर cos थीटा, tan का उलट कर दिया बन गया cot, cos ऊपर चला जाएगा और साइन नीचे आ जाएगा, ठीक है। अगर हम tan का उलट कर देना तो बन जाता है cot। अब हम क्या करेंगे, cos को ऊपर लिख देंगे और साइन को नीचे लिख देंगे। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, cos थीटा साइन थीटा, नीचे वाली रकम वैसे की वैसे ही आ जाएगी। अब जो ऊपर वाली वैल्यूज हैं वो एक दूसरे के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। साइन थीटा को साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब cos थीटा को cos थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बच्चे देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर भी आप लोगों ने एक फॉर्मूला याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के, तो इधर 1 आ जाएगा, नीचे वाली वैल्यू वैसे ही की वैसे ही आ जाएगी। अब हमारी राइट हैंड साइड क्या है, 1 ओवर साइन थीटा cos थीटा। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम है ना, ये अगर आगे पीछे हो जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये मत कहिएगा कि साइन पहले और cos बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पर हम लोगों ने लिख देना है बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। स्टूडेंट्स इसका पार्ट 5 देखें, cos थीटा प्लस साइन थीटा ओवर cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा ओवर cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमने लिख ली बच्चे।
अब बच्चे यहाँ पर ना हम इसका एलसीएम ले लेंगे। देखो नीचे वाली वैल्यू क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो नीचे वाली वैल्यूज वैसे की वैसे ही नीचे आ जाएंगी, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये है हमारे पास कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है बच्चे, एलसीएम लेने के लिए नीचे वाली वैल्यूज को वैसे ही लिख दिया। अब बच्चे ऊपर वाली वैल्यूज को ना हम एक दूसरे के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ये देखो पहले हमारे पास क्या है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अब देखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई किया ना, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो इसके ऊपर हम ऐसे स्केयर लगा देंगे। इसका ये मतलब है कि ये 2 मर्तबा है। ठीक है, अब देखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब बच्चे आप देखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसे जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी सेम है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो हम इसके ऊपर भी ऐसे स्केल लगा देंगे। इससे यही जाहिर होता है कि ये 2 मर्तबा है। अब बच्चे अगर आपके जहन में क्वेश्चन हो ना कि हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों की, ये देखो बच्चे ये हमारा एलसीएम है ना, अब इसके नीचे प्लस के नीचे माइनस वाली वैल्यू थी लेकिन प्लस वाली वैल्यू नहीं थी, इसलिए हमने इसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सेम यहाँ पर ये माइनस के नीचे प्लस वाली वैल्यू थी लेकिन ये वाली माइनस वाली वैल्यू नहीं थी, इसीलिए हमने इसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब ना अगर हमारे पास जो एलसीएम आया है वो इस रकम के नीचे ना हो तो हमने इसे उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना होता है। जैसे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के नीचे प्लस वाली रकम नहीं थी ना, तो हमने इसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इधर माइनस था तो नीचे प्लस वाली रकम थी, माइनस वाली नहीं थी, इसीलिए हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बच्चे देखो a प्लस बी होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ना एक फॉर्मूला अप्लाई होगा, अलजेब्रिक फॉर्मूला। क्या था हमारे पास फॉर्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab आप पहले लिख सकते हो, b स्क्वायर बाद में लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब यहाँ पर देखो a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल a का स्क्वायर यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर। अब फर्स्ट वैल्यू क्या है, कॉस थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। जब हम कॉस थीटा का स्क्वायर लेंगे ना तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अब b का स्क्वायर, b सेकेंड वैल्यू, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस 2 फॉर्मूले का, a वाली कौन सी रकम है, कॉस थीटा, और b वाली रकम कौन सी है, साइन थीटा। ठीक है, प्लस अब देखो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर फिर एक फॉर्मूला अप्लाई होगा। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये देखें हमने पढ़ा था। अब यहाँ पर माइनस है ना तो माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, इधर प्लस था इसीलिए प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई हुआ था। क्या फॉर्मूला है, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब अगर हम a का स्क्वायर लें, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, तो इसका आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस b का स्क्वायर लें तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब माइनस फॉर्मूले का 2, a वाली वैल्यू क्या है, कॉस थीटा, और b वाली वैल्यू क्या है, साइन थीटा। ठीक है बच्चे, ऐसे हमने ये दोनों फॉर्मूलाज ओपन कर लिए। अब ओवर, अब नीचे है हमारे पास एलसीएम वाली रकम जो कि है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वैसे का वैसे ही लिख लेंगे। ये देखो प्लस 2 को कॉस थीटा और साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका यही आ जाएगा, 2 कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, ये तीनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, 2ab, दरमियान में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब 2a के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और b के साथ भी, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैसे का वैसे ही आ जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा, माइनस 2 फॉर्मूले का। अब देखो 2 को कॉस थीटा और साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका यही आ जाएगा। अब बच्चे देखो प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ये एक दूसरे के से कैंसिल हो जाएंगे, ऑपोजिट साइन वाले हैं। अब यहाँ पर देखो एक वैल्यू माइनस में है, एक वैल्यू प्लस में है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई होगा। कौन सा फॉर्मूला था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल
ए माइनस बी, ए प्लस बी। अब यहाँ पर ना एक वैल्यू देखो माइनस में है, एक प्लस में है। यहाँ फॉर्मूला उन्होंने ना ओपन किया हुआ है, हमने क्लोज कर देना है इस शक्ल में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल में। अब ए का स्क्वायर यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर तो आ जाएगा कॉज स्क्वायर थीटा, माइनस बी का स्क्वायर यानी सेकंड वैल्यू का स्क्वायर तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बच्चे देखो कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप लोग जानते हो कि कॉज स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल था, 1 के। कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस, अब देखो कॉज स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर देखो कॉज स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से ना यही फॉर्मूले की मदद से हमने ये कॉज की वैल्यू निकाल लेनी है। कैसे निकालनी है मैं अभी आपको बताती हूँ। कॉज स्क्वायर थीटा को इक्वल के इस साइड ही रहने देना है 1 ये वाला, ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ना इसे हमने इक्वल के दूसरी साइड ले जाना है। इधर ये प्लस का है, इक्वल के इस साइड आके ये माइनस का हो जाना है। ठीक है, कॉज स्क्वायर थीटा की हमने वैल्यू निकाल ली, यहाँ पर कॉज स्क्वायर थीटा है तो इसकी वैल्यू लिख लेंगे। क्या वैल्यू आई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये वाला और माइनस भी ये वाला। ठीक है, अब बच्चे देखो 1 में 1 प्लस करेंगे, 1 में 1 प्लस करेंगे 2 1। अब देखो बच्चे साइन स्क्वायर थीटा दोनों के साथ माइनस है और साइन स्क्वायर थीटा है, ये देखो ऐसे है हमारे पास। ये मैं आपको रफ में करके बता रही हूँ, ये फॉर्मूलाज आपने साथ में लिखने हैं, लेकिन ये वाला स्टेप साथ में मत लिखिएगा। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। देखो बच्चे दोनों के साथ कोई रकम नहीं है ना, इसका मतलब 1 1 तो हो गई, माइनस माइनस प्लस, 1 में 1 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 2 और साइन स्क्वायर थीटा साथ में वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखो दोनों वैल्यूज के साथ माइनस है इसलिए आंसर के साथ भी माइनस लगेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चे, ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हमारी राइट हैंड साइड क्या है, अगर आप गौर करें हमारी राइट हैंड साइड ऊपर देखें स्टेटमेंट में 2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही हमारी राइट हैंड साइड है। अब देखो बच्चे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम है ना, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख देना है बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चे, ऐसे हम लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे इसका पार्ट 6 देखो, 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब इसकी बच्चे राइट हैंड साइड सॉल्व होगी। राइट हैंड साइड हमने लिख ली है कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब बच्चे आप लोग जानते हो कॉसिक थीटा इक्वल होता है 1 ओवर साइन थीटा के और कॉट थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा के, ये आप लोग जानते हो। अब यहाँ पर कॉसिक की जगह हमने कॉसिक की वैल्यू लिख ली जो कि ये किसके इक्वल है, कॉट थीटा की जगह हमने कॉट थीटा का लिख लिया कि ये किसके इक्वल है। अब यहाँ पर इसके ऊपर स्क्वायर भी है तो स्क्वायर भी लगा देंगे। अब बच्चे देखो साइन थीटा साइन थीटा, अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, नीचे वाली वैल्यूज दोनों साइन थीटा है तो इसे ऐसे एक मर्तबा आ जाएगी साइन थीटा। अब बच्चे देखो आप ये 1 के नीचे भी एलसीएम वाली रकम है, एलसीएम हमारा साइन थीटा आया ना, देखो 1 के नीचे भी साइन थीटा है और कॉस के नीचे भी साइन थीटा है, इसीलिए हम ऊपर वाली वैल्यूज को वैसे का वैसे ही लिख देंगे। ऊपर वाली वैल्यूज को क्यों नहीं किसी के साथ मल्टीप्लाई किया, क्योंकि दोनों के साथ एलसीएम वाली रकम थी, इसीलिए हमने इसे मल्टीप्लाई नहीं किया। अब बच्चे देखो 1 प्लस कॉस थीटा, अब ये जो होल स्क्वायर है ये इसके साथ भी है साइन थीटा के साथ भी है, तो हम 1 प्लस कॉस थीटा के साथ भी स्क्वायर को अलग करके लिख लेंगे और साइन के साथ भी स्क्वायर को अलग करके लिख लेंगे, तो इसका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब बच्चे देखो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसका क्या मतलब है कि ये 2 मर्तबा है, तो हम इसे ऐसे अलग अलग करके लिख लेंगे, स्क्वायर को तोड़ के लिख लेंगे ऐसे 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसे स्क्वायर को अलग अलग करके लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे स्क्वायर की शक्ल में नहीं लिखेंगे, इस शक्ल में लिख लेंगे। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है। अब बच्चे आप लोग जानते हो कि कॉज स्क्वायर थीटा
प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो हमने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। इधर हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इधर ही रहने देंगे 1 ये वाला। अब ये जो कॉज स्क्वायर थीटा है इसे हम इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे। इधर ये प्लस का है ना, इसके साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये प्लस का है। इक्वल के इस साइड आके ना ये माइनस का हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम इसकी वैल्यू लिख लेंगे जो कि है 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा। अब बच्चे ऊपर वाली वैल्यूज तो वैसे की वैसे ही आ जाएंगी। अगर हम 1 का स्केल लेना तो आप जानते हो इसका 1 ही आएगा, इसलिए हम इसका स्केल ले सकते हैं माइनस। यहाँ पर हम cos थीटा का स्केल लें तो इसका cos स्क्वायर थीटा ही आएगा, तो इसे हम इस शक्ल में लिख लेंगे कि 1 का स्केल माइनस cos थीटा का स्केल लेंगे तो इसका यही आएगा, 1 का स्केल लेंगे तो 1 आएगा। अब बच्चे ऐसे हमने क्यों लिखा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a माइनस बी के, a प्लस बी के। हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करना था, इसलिए इसे इस शक्ल में लिख दिया। क्योंकि अगर हम 1 के ऊपर स्केल लगा दें तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 का स्केल लें तो 1 ही आता है, इसीलिए हम लगा सकते हैं। ऊपर वाली वैल्यू हमने वैसे ही लिख लेनी है। अब बच्चे देखो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। एक मरतबा इसे माइनस में लिख लेते हैं, एक मरतबा प्लस में, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और फिर एक मरतबा प्लस में लिख लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब बच्चे देखो 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा से कैंसिल। अब हमारे पास क्या रह गया, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब बच्चे देखो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी वो क्या थी, अगर आप अपनी ऊपर स्टेटमेंट पर देखो हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी सेम यही थी, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब बच्चे आप देखो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम है ना, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख देना है बस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ऐसे हम लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चे इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखें। अगर tan थीटा इक्वल 3 जज़र 2 हो तो बाकी तिकनौती निस्बतें मालूम करें जबकि थीटा पहले रुबा में हो। अब यहाँ पर ना हमने बाकी तिकनौती निस्बतें मालूम करनी है। tan की उन्होंने दी हुई है, हमने साइन मालूम करना, कॉस, कॉसिक, सेकेंड, कॉट वगैरह। ठीक है, अब बच्चे सबसे पहले उन्होंने देखिए हमें दिया tan थीटा इक्वल 3 जज़र 2। ये वाली कायमतुल मसल्लस बना ली हमने, कायमतुल ज़ाविया मसल्लस, राइट साइड ट्राइंगल, और इसे हम नाम भी दे देंगे ABC। यहाँ पर थीटा और यहाँ पर आप लोग जानते हो 90 का एंगल बनता है। अब बच्चे देखो tan थीटा इक्वल 3 जज़र 2। अब बच्चे ये वाली लाइन तो हो गई हमारा अमूद और ये कायदा, और ये वाली लाइन जो 90 के सामने होती है वो होती है वितर। ये तो आप लोग जानते हो। tan थीटा किसके इक्वल था, ये देखो मैं अभी आपको दिखाती हूँ आपकी तिकनौती निस्बतों से। tan थीटा इक्वल होता है अमूद ओवर कायदा के। tan थीटा किसके इक्वल है, अमूद ओवर कायदा के। tan थीटा इक्वल अमूद ओवर कायदा, इसका मतलब ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये हमारा अमूद है 3, और ये वाली जो वैल्यू है ये हमारा कायदा है जज़र 2। अब हमारे पास वितर नहीं है, सबसे पहले तो हमने वितर मालूम करना है। वितर मालूम करने के लिए हम यहाँ पर लिख देंगे एक कायमतुल ज़ाविया मसल्लस ABC में मसला फिसागोरस के मुताबिक। अगर दो चीज़ें हमें पता हो हम तीसरी मसला फिसागोरस लगाकर मालूम कर सकते हैं। मसला फिसागोरस क्या है, वितर का स्क्वायर इक्वल कायदा का स्क्वायर प्लस अमूद का स्क्वायर। अब वितर है हमारा AC, ठीक है, AC का स्क्वायर ये देखो इक्वल कायदा है हमारा AB का स्क्वायर प्लस अमूद है हमारा BC, तो यहाँ पर आ जाएगा BC का स्क्वायर। अब AC का स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ जाएगा क्योंकि ये हमने मालूम करना है। अब AB का स्क्वायर, अब बच्चे AB की वैल्यू क्या है जज़र 2, तो यहाँ पर आ जाएगा जज़र 2 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर वैसे का वैसे ही आता जाएगा साथ में। अब बच्चे देखो जज़र स्क्वायर से कट गया, यहाँ पर आ गया 2 प्लस 3 का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9। अब बच्चे 9 में अगर हम 2 प्लस करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा
11। अब बच्चे देखो ए सी के ऊपर स्क्वायर है, हमने स्क्वायर ख़त्म करना है। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पर जज़र ले लेंगे, हम लिख लेंगे दोनों तरफ जज़र लेने से। अब बच्चे यहाँ पर हमने लिख लिया दोनों तरफ जज़र लेने से, ए सी स्क्वायर के ऊपर भी हम जज़र ले लेंगे और 11 के ऊपर भी हम जज़र ले लेंगे। ये देखो जज़र स्क्वायर से कट गया तो यहाँ पर ए सी आ जाएगा हमारे पास जज़र 11। ठीक है बच्चे, ये आ गया हमारे पास इसका वितर, तो यहाँ पर हम लिख भी लेंगे वितर इक्वल जज़र 11। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास वितर आ गया। अब हम इसकी बाकी की तिकनौती निस्बतें मालूम कर सकते हैं। अब बच्चे यहाँ पर हमने सारी अपनी तिकनौती निस्बतें लिख ली, ये आपको जुबानी आनी चाहिए। साइन थीटा किसके इक्वल होता है? अमूद ओवर वितर। साइन का उलट कर दें बन जाता है कॉसिक। कॉस थीटा इक्वल होता है कायदा ओवर वितर। कॉस का उलट कर दें बन जाता है सेकेंड। टैन थीटा इक्वल होता है अमूद ओवर कायदा। टैन का उलट कर दें तो बन जाता है हमारे पास कॉट। ठीक है, अब बच्चे देखो साइन थीटा इक्वल अमूद ओवर वितर। अब बच्चे वितर हमने अभी मालूम किया है, हमारा कितना था? जज़र 11। और अमूद हमारा कितना है? ये देखें अमूद है हमारा 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 ओवर जज़र 11। अब साइन का उलट कर दें बन जाता है कॉसिक। ये जो वितर है जज़र 11 ये ऊपर चला जाएगा और अमूद 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब कॉस थीटा किसके इक्वल होता है? कायदा ओवर वितर। वितर हमने अभी मालूम किया है जज़र 11 और हमारा कायदा देखें कितना है? ये देखें कायदा है हमारा जज़र 2, तो यहाँ पर आ जाएगा जज़र 2। अब दोनों के ऊपर जज़र है ना, इसीलिए हम इसे ऐसे इकट्ठा भी लिख सकते हैं 2 ओवर 11 और ऐसे दोनों के ऊपर जज़र लगा देंगे। अब कॉस का उलट कर दें बन जाता है सेकेंड, तो 11 ऊपर चला जाएगा वितर और कायदा जज़र 2 नीचे आ जाएगा और दोनों के ऊपर ऐसे जज़र। अब टैन किसके इक्वल है? अमूद ओवर कायदा, जो कि इक्वल है अमूद 3 और कायदा जज़र 2। टैन का उलट कर दें बन जाता है कॉट। जज़र 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है बच्चे, ये मालूम होगी इसकी तिकनौती निस्बतें। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 5 की स्टेटमेंट देखें। जमीन पर एक मकाम से 30 मीटर ऊंची इमारत की चोटी का जाविया 28 डिग्री है। अब देखो बच्चे, ये बच्चे हमारे पास ज़मीन हो गई, ये हम समझ लेते हैं यहाँ पर इमारत की चोटी है। ठीक है, अब उन्होंने कहा है ज़मीन पर एक मकाम से 30 मीटर, ये ज़मीन इसके मकाम से 30 मीटर ऊंची इमारत की चोटी। तो ये उन्होंने हमें हाइट दी हुई है कि ज़मीन के से 30 मीटर ऊंची इमारत की चोटी का जाविया 28 डिग्री है। अब जब हम अपनी आंख से ऊपर की तरफ देखते हैं ना, तो जाविया कौन सा बनता था? जाविया नजूल, जो उन्होंने दिया है 28 डिग्री। तो यहाँ पर जाविया नजूल बनेगा जो कि है 28 डिग्री। अगर हम अपनी आंख से ऊपर की तरफ देखें जाविया नजूल बनता है, अगर आंख से नीचे की तरफ देखें जाविया सुऊद बनता है। ठीक है, उन्होंने कहा है इमारत की बुनियाद से मकाम कितना दूर है? ये बच्चे ये जमीन पर एक इमारत हो गई और ये इसका मकाम है, यानी चोटी है, ऊंची इमारत की चोटी है। तो हमने मालूम क्या करना है? ए बी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे फर्ज किया इमारत की बुनियाद से मुकाम। ठीक है, इसे हमने फर्ज कर लेना है मेजरमेंट ए बी को कि ये इक्वल है एक्स के। ठीक है, इमारत की बुनियाद से मकाम हमने ये फ़र्ज़ कर लिया कि मेजरमेंट ए बी है और ये हमने फ़र्ज़ कर लिया कि ये इक्वल है एक्स के, क्योंकि यहाँ पर ज़मीन ये इमारत ये उसकी चोटी, हमने इमारत की बुनियाद से ना ये मकाम मालूम करना है। ठीक है, यानी इसका कायदा मालूम करना है। तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ये देखो, अगर आप क्वेश्चन के स्टेटमेंट में देखो ना, उन्होंने हमें अमूद दिया हुआ है और कायदा हमने मालूम करना है। तो हम वो फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें अमूद भी आता हो और कायदा भी, मतलब वो निस्बत लगाएंगे। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लगा लेंगे tan थीटा इक्वल अमूद ओवर कायदा। अब बच्चे आप लोग जानते हो ये वाली लाइन कायदा, ये अमूद और ये वितर। अब अमूद इसका कितना है? मेजरमेंट बी सी। अमूद कितना है? मेजरमेंट बी सी। और कायदा कितना है? मेजरमेंट ए बी। ठीक है, अब यहाँ पर tan थीटा की जगह हम थीटा लिख लेंगे जो कि उन्होंने हमें दिया हुआ है 28 डिग्री।
इक्वल, अब बी सी उन्होंने दिया हुआ है 30 और ए बी उन्होंने हमें दिया हुआ है x। ठीक है बच्चे, अब हम अपने कैलकुलेटर पर 10 28 मालूम कर लेते हैं। ये देखो, आपने 10 प्रेस करना है, 28 प्रेस करना है, क्या आ गया हमारे पास 0.5317। पॉइंट के बाद हम 2 या 3 वैल्यूज लिख लेंगे। ठीक है, 317 यहाँ तक लिख लेते हैं बस, इक्वल 30/x। अब बच्चे आप देखो, ये वाला जो x है इधर ये डिवाइड हो रहा है ना, इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब सेम यहाँ पर भी ये वाली जो वैल्यू है ये इधर बटे के ऊपर है, यानी ये मल्टीप्लाई की सूरत में है। जब हम इसे इक्वल के इस साइड ले आएंगे ना तो इधर आके ये तकसीम हो जाएगी, यानी बटे के नीचे आ जाएगी। ठीक है, ये बटे के नीचे था ऊपर चला गया, ये बटे के ऊपर था तो ये आके इधर नीचे आ जाएगा। ठीक है, बटा तो नहीं है इसके साथ, लेकिन ये यही है कि ऊपर ही है। तो जब हम इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, इधर ये मल्टीप्लाई की सूरत में है। x इक्वल देखो 30 डिवाइड 0.5317, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 56.42। ये आ गया बच्चे इसका आंसर। अब उन्होंने अमूद हमें मीटर में दिया हुआ है ना, तो इसके आंसर के साथ भी ऐसे मीटर लग जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 6 की स्टेटमेंट देखें। दीवार के साथ लगी हुई सीढ़ी जमीन के साथ 65 डिग्री का जाविया बनाती है। अगर सीढ़ी 10 मीटर लंबी हो तो ये दीवार पर कितनी ऊंचाई तक पहुंचती है। इसके लिए ये डायग्राम यूज होगी। ठीक है, ये हम समझ लेते हैं कि ये दीवार, ये हमारी जमीन और ये जो टेढ़ी सी है ये सीढ़ी, ये समझ लेते हैं दीवार, ये सीढ़ी, ये जमीन। अब उन्होंने कहा दीवार के साथ लगी हुई सीढ़ी, ये दीवार के साथ सीढ़ी लगी हुई है ना, वो जमीन के साथ 65 डिग्री का जाविया बनाती है। मतलब यहाँ पर जो जाविया बनेगा वो कितना है 65 डिग्री। ठीक है, दीवार के साथ लगी हुई सीढ़ी जमीन के साथ 65 डिग्री का जाविया बनाती है। अगर सीढ़ी 10 मीटर लंबी हो, ये अब सीढ़ी है ना, ये उन्होंने बता दिया है कि ये 10 मीटर अगर लंबी हो तो ये दीवार पर कितनी ऊंचाई तक पहुंचती है। ऊंचाई मीन बुलंदी, हाइट, यानी हमने हाइट मालूम करनी है BC। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, फर्ज किया दीवार की ऊंचाई मेजरमेंट BC, इसे हम फर्ज कर लेते हैं कि ये इक्वल है h के। ठीक है, x भी फर्ज कर सकते हो, h भी फर्ज कर सकते हो, h मैंने इसलिए फर्ज कर लिया कि हाइट। ठीक है, इधर उन्होंने दिया हुआ है और अमूद हमने मालूम करना है, तो हम वो फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें अमूद और वितर आता हो। तो हम फॉर्मूला लगा लेंगे साइन थीटा इक्वल अमूद ओवर वितर। ठीक है, अब साइन थीटा की जगह हम अपना एंगल लिख लेते हैं जो कि उन्होंने दिया हुआ है हमें 65 डिग्री, इक्वल अमूद को हमने फर्ज किया है कि ये इक्वल है h के। यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं मेजरमेंट BC और मेजरमेंट AC। ठीक है, अगर क्वेश्चन पढ़कर डायग्राम ड्रॉ करनी आ गई ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये कैसे आएगी, प्रैक्टिस से। जितनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपको अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करने आएंगे, डायग्राम बनाने में, यानी समझने में क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कि इससे ये डायग्राम बनेगी, उतनी ही आपको आसानी होगी। अब AC उन्होंने कितना दिया हुआ है 10। अब हम साइन 65 डिग्री मालूम कर लेते हैं। साइन 65 किसके इक्वल है 0.906, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.906। अब देखो बच्चे, ये वाला जो 10 है इधर डिवाइड हो रहा है ना, इक्वल के इस साइड लिख देंगे तो इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर ये बटे के नीचे है ना, इसका मतलब ये डिवाइड हो रहा है। अब हमारे पास आंसर आया हुआ है, ये देखें, हमने अभी साइन 65 डिग्री निकाला है, इसे हम 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 9.063। तो यहाँ पर आ जाएगा 9.06। अब वितर उन्होंने हमें मीटर में दिया हुआ है तो इसके आंसर के साथ भी मीटर लग जाएगा। अब या लिखकर हम वैल्यू को सेट कर लेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे या और वैल्यू को सेट करके लिख लेंगे h इक्वल 9.06 मीटर।
ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। तो जी स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लास्ट में पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।